गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गर्मी तो बहुत पड़ रही है। सभी पूरे पूरे देश में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और हम सभी लोग तो उसमें त्रस्त हो जाते हैं क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं जाता है। एकदम कमज़ोरी सी लगती है, मन भी नहीं लगता है। लेकिन जो वर्किंग है उनका तो खैर बाहर जाते हैं, काम करते हैं तो हो ही जाता है। लेकिन हाउस वाइफ्स जो हैं और जो घर में रहते हैं, जो बाहर नहीं जाते हैं, उनको थोड़ा सा मतलब आलस लगता है, थोड़ा बिजी सा लगता है। उतना बिजी नहीं हो पाते, खुश नहीं हो पाते। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर बाहर निकल जाओ। एक तो गर्मी तो जितनी है जिससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन काम तो सारे करने पड़ते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि शाम को ही कहीं निकलें अगर काम के लिए जाना है तो कि गर्मी के स्ट्रोक से अपने को बचाना है। और कह रहे हैं ना इस बार नौतपा है। नौतपा वर्ड पता है हमने कब सुना था? हम कभी जानते भी नहीं थे इस वर्ड को। इतनी उम्र हो गई हमारी, नौतपा सुना नहीं था। 8-10 साल पहले की बात है। हम गए थे, भोपाल गए थे। तो वहाँ पे हमारी मौसी जी रहती हैं और मौसी जी मौसा जी रहते हैं। भाई हैं, 2 भाभियाँ हैं। तो हमसे छोटे हैं सब लोग। भाई हमारे दोनों छोटे हैं बहुत, और बहुत ही शरारती भी हैं। तो छोटे वाले ने बोला कि दीदी नौतपा चल रहा है, नौतपा। हमने कहा क्या नौतपा क्या होता है? तो कहते आपको नहीं मालूम? बहुत ज़ोर से भोपाल में नौतपा चल रहा है। तो हमको लगा कि ये तो शब्द नया है, हमने सुना नहीं कभी। तो फिर बताया कि 9 दिन तक बहुत जो तेज़ गर्मी पड़ती है उसको नौतपा कहते हैं। और उसके बाद अब हमने सुना, फिर से टीवी में भी बोल रहे हैं, सब जगह बता रहे हैं कि नौतपा पड़ रहा है। और उसके बारे में तो अब तो व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें आती, पता लगता कि क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो बहुत प्रचंड गर्मी पड़ती है। और आप लोग भी पढ़ते ही होंगे और सुनते होंगे। और इसमें कुछ बातें ये भी समझ में आई कि उसमें कि जो ये गर्मी पड़ती, जो ये नौतपा है और इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती, उसके भी फ़ायदे हैं कुछ। कि ज़मीन के जो कीड़े वीड़े होते हैं, वो फंगस वगैरह रोग वो मर जाते हैं ज़मीन में। सब ये सब फ़ायदा कुछ होता है। मतलब खेती में भी कुछ होता है। और कहते हैं कि अगर नौतपा इस पे जेठ के महीने में पड़ता है तो फिर बारिश अच्छी होती है, ऐसा कुछ कुछ। तो ये हमारे जो पूर्वज रहे हैं ना, वो सब अपने अनुभव से और इतना साइंटिफिक थे, तो उस मौसम को भी वो जोड़ लेते थे। तो पता ही है हमारा भारत शुरू से ही कितना विद्वान और उन्नत शिक्षा, उन्नत नॉलेज, ज्ञान का भंडार रहा है। और अभी भी सब दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन है तो अब वो बात अलग है कि हम लोग उस चीज़ को थोड़ा भूल से गए हैं या ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ साइंटिफिक है ये। बचपन में भी जैसे कुछ घर में बोलते थे ना कि इस दिन नाखून नहीं काटना, इस दिन ये नहीं करना, तो लगता था ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रात में नाखून नहीं काटना। तो ठीक है भाई, कह दिया तो मान लिया। लेकिन उसके पीछे तरीका यही होता था कि रात में यदि आप नाखून काटोगे, कुछ करोगे तो चोट लग सकती है, ज़्यादा कट जाएगा, घायल हो, उसमें मतलब जख्म हो सकता है। तो ये सब बातें हैं। तो जो भी बातें हमारी पुरानी हैं उनको हम पुरातन नहीं समझें, और उसको पीछे कुछ कारण होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप लोग भी कुछ पढ़ते होगे, देखते होगे, तो आपको भी ये लगता होगा कि ये तो इसके पीछे कुछ ज्ञान है, बातें हैं। तो ठीक है, नौतपा तो ही है। और इस पूरे महीने 17 मई से और शायद 15 जून तक पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास को तो इसके लिए मतलब धार्मिक महत्व भी मानते हैं। विष्णु जी का कुछ इसके पीछे कहानी है काफ़ी कि क्यों ये पुरुषोत्तम मास माना गया, ये अलग एक महीना क्यों जोड़ा गया। जैसे हमारे जो इंग्लिश में जो है सारे फरवरी का एक महीना होता है ना, कि एक महीना 28 होता है, फिर कितने साल के बाद वो 29 फरवरी भी हो जाती है। तो वो जोड़ के जितने दिन होते हैं उसी हिसाब से ये एक बनता है, ये पुरुषोत्तम मास, जो कि हर वर्ष नहीं आता है, कुछ वर्षों के बाद आता है। और इसमें जो है दान पुण्य और धार्मिक
इसको विष्णु जी से जोड़ा गया है, क्योंकि विष्णु जी ने ही अभी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद नारद जी को या किसको कहा था कि हमें कोई व्यक्ति कहानी है इसके पीछे में, मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं गलत नहीं कुछ बोलूँगी। तो विष्णु जी ने, कोई व्यक्ति था जो उन्होंने कहा कि हमारे तो कोई मानता ही नहीं है, तो विष्णु जी ने कहा कि हम इस मंत्र को शायद था कि हम मानेंगे, और विष्णु जी ने अपना नाम दे दिया इसको कि ये है, उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। तो विष्णु जी का होता है। तो मतलब अच्छा स्वाध्याय करो, कोई अच्छा धार्मिक पढ़ो, कोई चीज़ भी जो भी आपका धर्म है उसको पढ़ो, दान पुण्य करो और संयम से रहो, मतलब ये सब ऐसा होता है। और इसमें एक बहुत ही हमने तो बचपन में काफ़ी देखा है हमारे परिवार में, और हमारे जो और भी हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं और भी, वो होता होगा कि लड़कियों के घर इसमें ज़रूर पुआ बना के भेजा जाता था। एक चीज़ होती थी पुआ, जब कुछ लोग उसको पूड़े भी बोलते हैं, जो मतलब वो मैदे के नहीं बनाते थे, आटे के बनाते थे। आटे में जो है अच्छा सा घी का वो मोयन दे के, और गरी जो नारियल होता है सूखा वाला वो, और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, और अच्छे से उसके करके उसको पुए, जैसे मीठी पूरी बनती है ना, तो वो उसको थोड़ा मोटा बनता है, और अच्छे से भूनते थे देसी घी वगैरह में, और वो और कुछ और मिठाई पुआ ज़रूर भेजते थे। तो वो इतना भेजा जाता था कि आसपास पड़ोस में बांटा भी जाता था कि फल हमारी बहू के घर से ये आया है। ये कोई नवविवाहित हो उनको नहीं, मतलब जो चाहे कितनी भी शादी हो, कितने भी साल हो गए हो शादी को, वो भेजा जाता था, अच्छा माना जाता था। मलमास के पुआ ऐसे बोलते थे। तो इसके कई नाम है, पुरुषोत्तम मास है, मलमास है, अधिक मास भी बोलते हैं। तो ये इसका ये महत्व है। अब जो है ये हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है, कहने का तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी नहीं शायद देखोगे। तो आपको भी शायद पता था पुरुषोत्तम मास के बारे में, पता ही होगा ना? बताइए आपको, आप क्या कहते हो उसका, इसके बारे में क्या जानते हो, बताइएगा प्लीज़। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़, और कुछ कमेंट भी बता दिया करिए, कुछ अगर और कुछ अच्छा मैं करूं, क्या बढ़िया करूं, या क्या कहीं कमी होती है तो वो भी प्लीज़ बताया करिए। धन्यवाद, थैंक यू।